सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। वालिदैन मोबाइल के खिलाफ ना पहले थे और ना अब है सितारा। ये तहरीर पढ़ें और रिएक्ट करके लाजमी बताइएगा कि आपने ये तहरीर पूरी पढ़ ली है। अम्मा तुम्हें नहीं मालूम ये मीम वाव बे अलिफ लाम कितना कीमती है। तुम्हारे दौर में तो लोग खत लिखते थे जो महीने बाद मिलता था। ये हमारा जमाना है, इसलिए मेरे हाल पर मेहरबानी करो, मुझे आइंदा इस बारे कुछ नहीं कहना। बेटे की ये बात सुनकर अम्मा ने खामोशी इख्तियार की और कहा, इधर आ मेरा बेटा, मेरे पास बैठ जा। अच्छा बेटा, तुमने ठीक कहा, वाकई तुम्हारी अम्मा को इस बिजली भरी डब्बी के बारे नहीं पता ये क्या है, और वो जो तुम बैग में बड़ा सा बिजली का टेलीविजन लेकर जाता है उसका भी नहीं पता। ये अजीब चीजें हैं। लेकिन एक सवाल पूछो मेरा बेटा, क्या तुम्हें अपनी अनपढ़ अम्मा के हाथ का बना साग और मक्खन खाना पसंद है? जी जी अम्मा, बहुत पसंद है। अच्छा, वो जो पिछली सर्दियों में तेरी अनपढ़ अम्मा ने तेरे लिए स्वेटर बनाया था वो पसंद आया? हाँ हाँ अम्मा, लेकिन तो ये क्यों पूछ रही है? सितारा, ओहो बेटा, ऐसे ही जरा देख लूं हम अनपढ़ लोगों के कोई काम चुंगे भी हैं कि नहीं। सितारा, अच्छा बेटा ये बता, तूने कभी चरखा चलाया है, वो सामने जो मशीन है जिससे धागा बनता है? नहीं अम्मा। अच्छा, जब तो बाहर जाता है तो लोगों ने कभी कहा कि तेरे कपड़े सही धुले नहीं या तेरी अम्मा को कपड़े धोने नहीं आते? नहीं अम्मा, लोग भला ऐसा क्यों कहेंगे, तो बहुत अच्छे कपड़े धोती है। अच्छा, मतलब कि तेरे बचपन से लेकर अब तक तुझे अपनी अनपढ़ अम्मा की वजह से शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती? हाँ अम्मा, ये बात तो है, लेकिन बेटा मुझे हर लम्हा तेरी वजह से शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात कही, वक्त के साथ साथ मेरा बेटा सीख जाएगा। पता है बचपन में जब तो लड़कर आता था तो लोगों के सामने, जब तेरे क्लास में नंबर थोड़े आते तो भी खानदान में, जब तो कपड़े गंदे करता तो भी, फिर जब तो बड़ा हुआ तो ऊंचा बोलने लगा, अपनी अम्मा को बहरा बना दिया तो भी, और आज जब तो नौकरी करता है तो भी कहता है अम्मा तो अनपढ़ है। दोस्तों में बैठकर तो और तेरा दोस्त अपने माँ बाप को जाहिल कहते हैं। बेटा तुझे वो काम नहीं आते जो मुझे आते हैं, और मुझे वो काम नहीं आते जो तुम करते हो। सितारा, हर जमाने की साइंस और अपना इल्म है। इल्म तो वो काफी है जिससे पुरसुकून जिंदगी गुजार सकते हैं, और तेरी अम्मा के पास साग पकाने का, मक्खन बनाने का, सीन लाम अलिफ ये कढ़ाई का इल्म था। तेरी अम्मा के पास कपड़े अच्छे धोने का इल्म है। जिस दिन में मर गाफ ये, इस दिन तुझे समझ आएगी अम्मा की साइंस क्या थी। लेकिन बेटा अगर कोई इल्म तुम्हें दूसरों को जाहिल कहने और समझने पर मजबूर करता है, कोई इल्म तुम्हें दूसरों को हकीर समझाता है, तो वो इल्म नूरी नहीं इब्लीसी हवा। बेटा जिंदगी में तेरी वजह से अगर किसी को शर्मिंदा होना पड़े तो याद रख, ऐसे इल्म से तेरी अम्मा के चूल्हे की सिवा बेहतर है। बेटे को तो वालिदैन की साइंस बहुत देर बाद समझ आई, जब अम्मा गुजर गाफ ये रोज रोटी कपड़ा और प्यार हर वक्त कौन देता। अब बाहर जाने से पहले दुआएं देने वाला कोई नहीं था। अब घर दाखिल होते ही पूरा दिन बेटे पर क्या बीता, इस केमिस्ट्री को पढ़ने वाला कोई नहीं था। सितारा, कहाँ से लाए माथा चूमने वाली अम्मा। आज हमारे इर्द गिर्द कितने ही लोग हैं जो माँ बाप को अनपढ़ समझते हैं। काफ ये तलबा तो बहस वाव मुबाहसा में जाहिल का लफ्ज तक इस्तेमाल कर देते हैं। लेकिन याद रखें, अम्मा ने दुरुस्त कहा था, हर दूर के अपने तकाज़े होते हैं, इन्हें पिछले दूर से मुवाजना नहीं किया जा सकता, ना ही करना चाहिए।
आप और हमारे माँ बाप ने अपने दूर की सीन अलिफ नून सीन के मुताबिक जिंदगी गुजारी और हमें पढ़ाया लिखाया। हमें अपने दूर की सीन अलिफ नून सीन के मुताबिक जीना और अपनी औलाद को सिखाना है। अम्मा मीम वाव बे अलिफ लाम के खिलाफ ना थी और ना आज है। अम्मा तो इस कलमोए के ज्यादा इस्तेमाल के खिलाफ है जिसने उससे उसका बेटा छीन लिया। अब वो बड़ा हो गया। पहले अम्मा को स्कूल से आकर स्कूल की सारी बातें सुनाता था, अब इसके पास ऑफिस के बाद वक्त ही नहीं। सारी दुनिया को ग्रुप बनाकर तहरीरी पैगाम भेजता है लेकिन वालिदैन से बात नहीं करता। माँ तो आज भी इसको तैयार करती है, अपनी ड्यूटी करती है, लेकिन वो जो अम्मा का वक्त था वो ये मीम वाव बे अलिफ लाम खा गया। वालिदैन के हुकूक मीम वाव बे अलिफ लाम ने खा लिए, इसलिए वालिदैन गुस्सा होते हैं। कहीं आप भी ऐसा तो नहीं कर रहे? सितारा सोचिएगा, लम्हा फिक्रिया है। वालिदैन हमारी जन्नत है और जन्नत नाराज होगा ये तो जिंदगी बेसुकून हो जाएगी। याद रखिएगा, माँ बाप कभी उन पर नहीं होते। घर में बैठी बूढ़ी अम्मा हमारे कुछ बोले बना हमारा अलिफ दिल पर लेती है। अपने माँ बाप को वक्त दीजिए वरना आपकी औलाद के दौर में तो टेक्नोलॉजी इससे भी फास्ट होगी। फिर आज की तुम्हारी लिखी कहानी तुम पर दाल हेरे अलिफ ये जाएगी, शिकवा ना करना।